बच्चों, हमारा नॉवल कंटिन्यू था द गाइड। और द गाइड का हमने आपको बताया कि द गाइड जो है वो आर के नारायण सर की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। आर के नारायण सर की हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे 1906 में इनका जो चेन्नई का बर्थ है, फिर इनकी मैसूर कॉलेज की स्टडीज़ हैं, देन आफ्टर इनका टीचिंग कैरियर, जर्नलिस्ट कैरियर, और 1934 का इनका जो फर्स्ट नॉवल है स्वामी एंड हिज फ्रेंड से इनकी जो शुरुआत हुई है वो बहुत ही अच्छी शुरुआत की इन्होंने। और हम कह सकते हैं कि इनके जो नॉवेल्स हैं वो सोसाइटी में एक अलग ही इमेज लेके आए। इनके जो नॉवेल्स हैं वो सोसाइटी के ही ताने बाने को लेकर लिखे गए। द गाइड की हम बात करते हैं बच्चों, तो जो द गाइड नॉवल है उसमें भी अलग अलग थीम्स, अलग अलग नरेटिव टेक्निक्स यूज करके आर के नारायण सर ने इसको लिखा है। तो आज हम अपना पार्ट सेकंड लेके आए हैं इसी के ऊपर बेस्ड। हम आपको बताएंगे कि क्या क्या थीम बेस्ड हो रही हैं, नरेटिव टेक्निक्स क्या क्या यूज की जा रही है इस नॉवल के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग अबाउट थीम। ऑल आर रेडी विद मी? सो लेट्स स्टार्ट। आर के नारायण्स मैग्नम ऑपस द गाइड इज अ थॉट। ये एक तरह का एक ऐसा विचार है। क्या विचार है और क्या प्रोवोक कर रहा है? देखिए आप, प्रोवोकिंग नॉवल विच एक्सप्लिकेट्स द सबटल एंड कॉम्प्लेक्स ह्यूमन रिलेशनशिप इन अ वेरी ल्यूसिड मैनर। जो इंसानी रिश्तों का ताना बाना है, ह्यूमन रिलेशनशिप्स का जो ताना बाना है, उसको लेकर इसको लिखा गया। और हम कह सकते हैं कि ये जो मानवीय रिश्ते हैं, उन मानवीय रिश्तों में समाज की एक अलग ही भूमिका हो जाती है। समाज जो है वो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होता है कि इंसान कहीं किसी ट्रैक पे चल रहा होता है लेकिन वो दूसरे ट्रैक पे पहुंच चुका होता है। ये हम आपको द गाइड के सफ़र के साथ साथ ज़रूर बताएंगे बच्चों। इट एक्सप्लोर्स अ फेस ऑफ इंडिया। हमारे भारत का चेहरा इसमें नजर आता है। इट्स कस्टम्स, इट्स ट्रेडिशंस, इट्स कल्चर, इट्स सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस। देखिए यहाँ पे हम बात करें द गाइड की, तो द गाइड की जो मेन थीम है वो ह्यूमन रिलेशनशिप्स को तो लेकर चली है। प्लस हम कह सकते हैं कि हमारे इंडिया के जो कस्टम्स हैं, रीति रिवाज हैं, जो ट्रेडिशंस, परंपराएं हैं, हमारे यहाँ का कल्चर, सांस्कृतिक जो हम धरोहर कहते हैं वो पहचान, प्लस हमारे सामाजिक आर्थिक जो कंडीशंस होती हैं। द गाइड को आप हमारे साथ साथ पढ़ेंगे बच्चों, आप देखेंगे कि कैसे कौन कौन से सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां थी हमारे कैरेक्टर्स के आसपास, जो इस नॉवल को आगे ले जाने में, इनको संघर्ष करने में बहुत ही योगदान देती है। इसके अलावा भी इलिटरेसी, superstitions and religious faith and present a conflict between traditional and modern values। हम देखते हैं कि इलिटरेसी भी थी, साक्षरता दर बहुत कम थी। उस मुद्दे को उठाना बहुत ज़रूरी था और ये हम कह सकते हैं आर के नारायण सर ने एक ही नॉवल के अंदर इन सब चीज़ों को लेते हुए लिखा है और एक एक मुद्दे को संघर्षशील बनाकर, कैरेक्टर्स के संग संघर्षशील बनाकर हम सबके सामने पेश किया है। उस समय अंधविश्वास चल रहे थे, रिलीजियस जो धार्मिक भावनाएं थी वो बहुत ज़्यादा थी। इसी के अलावा एक और मेन बात थी, लोग ट्रेडिशनल वैल्यूज़ और मॉडर्न वैल्यूज़ में अंतर नहीं कर पा रहे थे। अंतर बहुत बड़ा था और उस बहुत बड़े अंतर मन में हम कह सकते हैं उनके जो द्वंद्व थे, मानवीय द्वंद्व जो हैं, वो उनको कहीं कभी किसी को रोक रहे हैं और कभी किसी को आगे बढ़ावा दे रहे हैं। हम बात करते हैं ट्रेडिशनल वैल्यूज़ की और मॉडर्न वैल्यूज़ की, तो कई ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि समरूप चलते हैं, वो ट्रेडिशंस को भी अपनाते हैं और वो मॉडर्न वैल्यूज़ को भी उतना ही अच्छे से अपनाते हैं। हम बात करें इसके आगे तो हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए कि सोसाइटी की हम बार बार बात करें तो सोसाइटी किस चीज़ से बनती है बच्चों? लोगों से बनती है। लोग कहाँ? फैमिली। जी हाँ, फैमिली हमारी होती है, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, हमारे नेबर्स होते हैं, उन्हीं से हमारी सोसाइटी बनती है। तो उसके ऊपर भी आर के नारायण सर ने उतना ही जोर दिया है। It also focuses on the institution of marriage and family bonds and on the fact that certain set roles are assigned to a woman in a patriarchal society। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे मैरिज को
जो मैरिज, एक परिवार को बांधने के लिए शादी का होना बहुत ज़रूरी होता है, तो शादी की बॉन्डिंग के ऊपर इन्होंने बहुत अच्छे से द गाइड में दिखाया है। सबसे बड़ी बात है, जो पैट्रियार्कल सोसाइटी होती है, पैट्रियार्कल इट मीन्स पितृसत्तात्मक, जहाँ पे कि पुरुष प्रधान जो सोसाइटी है वह गोइंग ऑन होती है, उस कंडीशन में एक लड़की, एक वुमेन जो है, जो स्ट्रगल कर रही है, संघर्ष कर रही है, उसके संघर्ष को यहाँ द गाइड में बताया गया है। रोजी नाम का करेक्टर है, उसको लेकर इन्होंने बहुत ही अच्छे से एब्रिविएट किया है इस चीज़ को। एंड इफ शी ट्राइज, अगर हम वुमेन्स की बात करते हैं बच्चों, तो हम क्या देखते हैं कि अगर वुमेन कोशिश भी करती है तो क्या क्या होता है, वह भी इन्होंने यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश की है। इफ शी ट्राइज टू क्रॉस द डिफाइंड प्रेसेंटेंट्स एंड डिजायर्स मोर फ्रीडम, शी अराउजेस द wrath ऑफ द फैमिली मेम्बर्स। और अगर थोड़ी सी भी एक लड़की कोशिश करती है, उसकी इच्छाएं जो हैं कि मैं पुलिस में जाऊं, मैं एक बहुत बड़ी अफसर बनूं, मैं बहुत बड़ी नर्तकी बनूं, डांसर बनूं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इन सब चीज़ों की जो उथल पुथल है पुरुष प्रधान समाज में, स्पेशली वुमेन्स के लिए, तो वहाँ इस चीज़ को द गाइड में आर के नारायण सर ने उठाया है कि अगर कोई लड़की इच्छा भी कर जाती है, आगे बढ़ने की इच्छा भी करती है, तो सबसे पहले उसका सामना किससे होता है? अपने खुद के फैमिली मेंबर से ही होता है। उनके खुद के जो फैमिली मेंबर्स हैं वही उनको फोर्स करते हैं, नो यू विल नॉट डू दीज थिंग्स, दीज आर नॉट अलाउड इन आवर फैमिली। तो कहीं ना कहीं ये सोच, ये बदलाव आ रहे हैं, लेकिन उस समय इस चीज़ को उठाना बहुत ही मायने रखता है, जो कि आर के नारायण सर की लेखनी का ही कमाल हो सकता है। इसके अलावा हम देखें, पर्सनल लाइफ्स के जो मुद्दे होते हैं उनको भी इन्होंने अराइज किया है। इट आल्सो थ्रोज लाइट ऑन द रोल ऑफ डेस्टिनी इन अ पर्सन्स लाइफ। डेस्टिनी का आप और हम बच्चों सभी मानते हैं। हम कहते हैं हमारे भाग्य में होगा तो हमें ज़रूर मिलेगा। यह चीज़ इन्होंने किसी भी पर्सन के लाइफ में क्या क्या बदलाव कर देती है डेस्टिनी, उसको लेकर भी इन्होंने अपनी बातों को रखा है। बच्चों, टेक्निक्स की हम बात करते हैं। अभी हमने आपको बताया क्या थीम लेके, और थीम में भी हमने आपको बताया कि वहाँ पे फैमिली बॉन्डिंग्स भी है, मैरिज भी है, इलिटरेसी का मुद्दा भी उठाया इन्होंने सुपरस्टिशंस का भी मुद्दा उठाया है, और जो पैट्रियार्कल सोसाइटी में वुमेन्स कंडीशन है वहाँ पे उस चीज़ को भी उठाया। लेकिन मेन चीज़ है, इस जो नॉवल में इन्होंने नरेटिव टेक्निक्स यूज़ की है। क्यों? क्योंकि कहीं पे ये पास्ट की बातें हमें बता रहे हैं और कहीं पे प्रेजेंट की बातें बता रहे हैं। तो ये जो नैरेटिव टेक्निक है, कौन कैसे क्या कर रहा है, ये हम आपको इस टॉपिक में बता रहे हैं। सबसे पहले हम सेट की ही बात करें, द गाइड के सेट की ही बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि अ मेजर पार्ट ऑफ द गाइड इज सेट इन मालगुडी। ज़्यादातर जो घटनाएं हैं, ज़्यादातर घटनाएं कहाँ कहाँ पे दिखाई गई है बच्चों? मालगुडी नामक टाउन में दिखाई गई है। वेयर इज मालगुडी? इट इज़ अ फिक्शनल टाउन इन साउथ इंडिया एंड अ पार्ट ऑफ इट इन अ विलेज नेम्ड मंगल। एक फिक्शनल काल्पनिक गांव है, साउथ इंडिया का, दक्षिण भारत का काल्पनिक गांव है मालगुडी, जो कि आर के नारायण सर की ही रचना है। हमने आपको फर्स्ट पार्ट में भी इसके बारे में बताया था बच्चों। और इसी जो गाइड फिल्म है, इसके कुछ जो सीन्स हैं, वो एक और विलेज है जिसका नाम है मंगल, वहाँ के सेट पे ये सारी नॉवल की संरचना की गई है। यहाँ पे हम बात करेंगे आगे, तो हम देखते हैं कि ऑथर जो है वो सिनेमैटिक टेक्निक्स ले रहा है। सिनेमैटिक टेक्निक्स क्या होती है हम आपको बताएंगे बच्चों। द ऑथर हैज़ यूज सिनेमैटिक टेक्निक्स ऑफ फ्लैशबैक, फ्लैश फॉरवर्ड एंड मॉन्टेज इन हिज प्लॉट कंस्ट्रक्शन। सबसे बड़ी बात है कि जो भी ऑथर होते हैं, स्पेशली हम आर के नारायण सर की बात करते हैं बच्चों, तो हम देखते हैं इन्होंने सिनेमा में होता है कि जो करेक्टर होता है वो पीछे की घटनाओं को, भूतपूर्व घटनाओं को, पास्ट की घटनाओं को भी रिकॉल कर रहे होते हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पे स्पेशली आर के नारायण सर ने उठाई है। वो फ्लैश बैक की बातें भी बताते हैं और फ्लैश फॉरवर्ड की बात भी बता रहे हैं।
आगे होने वाली घटनाओं के बारे में भी जिक्र किया जा रहा है। इसके अलावा जो प्लॉट का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है वो इस हिसाब से हो रहा है कि कहीं पे तो जो लेखक हैं, राइटर है, वो खुद अपनी लेखनी से बता रहे हैं, कहीं पे उनका जो कैरेक्टर है उनकी वॉइस से, उनके व्यूज से बातें बताई जा रही हैं। देखिए कैसे। The unconventional plot of the novel revolves freely in time and space, both in between and within the chapters, shifting from the past to the present and back again. हम क्या देखते हैं कि ये जो द गाइड नॉवल है, इसमें जो बच्चों प्लॉट बनाया गया है, उस प्लॉट में अलग अलग, कहीं पे समय की जो पाबंदियां होती है, कई जगह समय की पाबंदियों को रखा गया है, कई जगह फ्री ऑफ टाइम इनको कर दिया गया है। इसके अलावा जो चैप्टर्स है, वो चैप्टर्स जो है बार बार शिफ्टिंग कर रहे हैं। शिफ्टिंग कहाँ हो रही है बच्चों? पास्ट टू प्रेजेंट में हो रही है। भूतपूर्व की घटनाओं को प्रेजेंट घटनाओं से जोड़ के बताया जा रहा है, कहीं पे वापस पास्ट में ले जाके उनको बताया गया है। एंड फ्रॉम मालगुडी टू मम्पी हिल्स टू मंगल इन अ रैंडम बट स्मूथ एंड लॉजिकल मैनर्स। जब हम बात करते हैं कि घटनाएं कहाँ कहाँ पे, इस नॉवल द गाइड नॉवल की घटनाएं कहाँ कहाँ पे घटित की गई हैं लेखक के द्वारा, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हम आपको एक इमेजिनरी विलेज बता ही चुके हैं, जिसमें हम देखते हैं कि मालगुडी का नाम आता है। तो मालगुडी में घटनाएं हुई हैं, प्लस मम्पी हिल्स की घटनाओं का जिक्र यहाँ पे किया गया है, और जिक्र किया गया है मंगल गांव की घटनाओं को। रेंडमली कभी कहीं पे शूटिंग का बताया जाता है, कभी कहीं पे उसको बताया जाता है, और कभी इन तीनों जगह में से अलग अलग जगह होते हुए भी इनको लेकर एक जगह सिस्टमेटिक वे से लिखने का काम जो है वो R.K. नारायण सर के द्वारा ही किया गया है। बच्चों हम देखें, इसमें मेन जो करेक्टर है, उस एक करेक्टर को लेकर हम आपको समझाते हैं कि कैसे पास्ट टू प्रेजेंट एंड बैक अगेन वाली जो पोजीशन है वो यहाँ पे इस नैरेटिव टेक्निक के माध्यम से हो रही है। और नैरेटिव टेक्निक जो है, अगर एक बार आपको समझ में आ गई तो उसके ऊपर एक अलग से क्वेश्चन भी बनता है, उस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखिए कैसे। Raju's presence in Mangal is narrated by the author, while his past in Malgudi is narrated by Raju himself. जब राजू जो मेन कैरेक्टर होते हैं वो मंगल नाम के गांव में होते हैं, उस सिचुएशन को तो सारा कौन बता रहा है बच्चों? लेखक, ऑथर खुद बता रहे हैं। बट वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं, उससे पहले की जो घटनाएं होती हैं जो कि मालगुडी में होती हैं, काल्पनिक गांव मालगुडी में होती है, उन सब घटनाओं को राजू जो है वो खुद अपनी लैंग्वेज में अपने आप ही बताते हैं। क्यों? क्योंकि वो सारी पास्ट है, राजू का भूतपूर्व जो उसका ज़िंदगी है उसके बारे में बताया गया है, तो वो सारी ज़िंदगी राजू ने खुद ने बताई है। दिस टेक्निक ऑफ डबल नरेशन, इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? डबल नरेशन कहेंगे। एक बार लेखक बोलते हैं, एक बार राजू अपनी पास्ट की इंसिडेंट्स को रिवेल कर रहे हैं, तो इस टेक्निक को हम कहते हैं डबल नरेशन। ओके। द जक्सटापोजिशन ऑफ द पास्ट एंड द प्रेजेंट फोकसेस ऑन द आयरनी ऑफ लाइफ। और ये सब क्या होता है? जिंदगी की जो उठापटक है उसके बारे में बता रहे हैं। कभी जिंदगी पास्ट की बातों को रिवेल कर रही है, कभी जिंदगी प्रेजेंट में गोइंग ऑन हो रही है। द प्रिडिकामेंट ऑफ अ मैन हु इज नॉट बॉर्न ग्रेट बट हैज़ ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन हिम। हम देखते हैं कि यहाँ पे ये जो राजू नाम का करेक्टर है, ये कहीं पे भी बहुत महान हस्ती के रूप में तो नहीं जन्म लिया था, लेकिन महान बनने के लिए इनकी जो प्यास है वो बहुत ही ज़्यादा देखी गई। और हम देखते हैं कि यहाँ पे इनकी ये जो थ्रस्ट है, इसको फुलफिल करने की R.K. नारायण सर के द्वारा भयंकर रूप से बहुत ही अच्छे प्रयास के रूप में कोशिश की गई है। इसके अलावा हम और भी इसमें देखते हैं नैरेटिव टेक्निक्स में और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई है। तो हम सबसे पहले देखते हैं बच्चों, द टू लोकेस, टू टाइम फ्रेम्स एंड टू नरेटर्स क्रिएट सस्पेंस। यहाँ पे दो लोकेशन दी गई है, दो टाइम फ्रेमवर्क दिए गए हैं, प्रेजेंट एंड पास्ट। इसके अलावा दो नरेटर हैं, एक तो राइटर खुद हैं और एक राजू के मुंह से कहलवाया जा रहा है।
राजू पास्ट को रिवेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 लोकेल्स, 2 टाइम फ्रेम्स एंड 2 नरेटर्स आर देयर हु क्रिएट सस्पेंस। ज़्यादातर जो नॉवल है उसमें सस्पेंस का काम यहाँ पे ये चीज़ें कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात है, अराउज द क्यूरियोसिटी ऑफ द रीडर एंड मेक इट इन अ वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग। रीडर के अंदर बहुत बड़ी क्यूरियोसिटी ला रहे हैं कि रीडर को पता चल रहा है, अरे अब आगे क्या होने वाला है, ये ज़रूर मुझे देखना है, ये ज़रूर मुझे पढ़ना है। भले ही इसको फिल्म के रूप में देखा जाए, भले इसको प्ले के रूप में देखा जाए, भले ही हम इसको नॉवल के रूप में रीडिंग पर्पस से देखते हैं, तो क्यूरियोसिटी हर जगह बनी हुई है। हर जगह रीडर जो है वो अपनी बात रख रहे हैं, हर जगह रीडर जो है वो ये फुलफिलमेंट करना चाहते हैं कि अब आगे क्या हो। ये जो क्यूरियोसिटी है ये उनके अंदर की शांत की जाती है तभी जब हम उसका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं। हम भी बच्चों आपकी क्यूरियोसिटी को शांत करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट लेके, लेकिन तब तक बने रहिए बिंदु के साथ, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।